नमस्कार, मैं साक्षी। आप देख रहे हैं जनजुआर। भारत में गर्भपात को लेकर कानून बना हुआ है, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के चलते और अवैध तरीके से हो रहे गर्भपात महिलाओं की मौत की वजह बन रहे हैं। देश में महिलाओं या उनके परिजनों द्वारा असुरक्षित गर्भपात किया जाता है, जो उनके सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। कभी कभी तो नौबत मौत तक पहुंच जाती है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में गर्भपात को लेकर क्या कानून है और कानूनी तरीके से सुरक्षित गर्भपात कैसे किया जा सकता है। गर्भपात को लेकर बना कानून द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ने 50 साल पहले ही अबॉर्शन को लीगल कर दिया था, लेकिन इसके बारे में जागरूकता की कमी और लोगों में कलंक की धारणा के चलते सड़क छाप डॉक्टर या नीम हकीम अपना धंधा चला रहे थे। इतना ही नहीं, लोग कच्चे पपीते जड़ी बूटी के भरोसे भी रहते हैं या फिर काफी ज्यादा दवाई खाते हैं। असुरक्षित गर्भपात देश में माताओं की मृत्यु का तीसरा बड़ा कारण बन चुका है। पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु में अबॉर्शन की दवाई खाने से एक 15 साल की लड़की की मौत हो गई थी। पता चला कि रेपिस्ट ने ही फर्जी डॉक्टर से उसे दवाई खिलवा दी थी। लड़की का रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दूर का रिश्तेदार था। चिंताजनक बात यह है कि भारत में 56% गर्भपात असुरक्षित रूप से किए जाते हैं। असुरक्षित गर्भपात के कारण भारत में माताओं की मृत्यु के मामले 8.5% सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन गर्भपात के कारण 13 महिलाओं की मौत हो रही है। गर्भ निरोधक की कमी, गर्भ निरोधक की विफलता या बलात्कार के कारण अनचाहे गर्भपात उत्पन्न हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किन परिस्थितियों में आप कानूनी तरीके से गर्भपात करवा सकते हैं। बता दें कि भारत में गर्भपात कानूनी रूप से वैध है। हालांकि कानूनी तौर पर गर्भधारण के केवल 20 सप्ताह तक ही गर्भपात किया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भ को कुछ परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है, जैसे यदि गर्भ निरोधक विफल रहा है, यदि गर्भ अवस्था बलात्कार का परिणाम है और यह संभावना है कि अगर बच्चा जन्म लेता है और वह गंभीर रूप से शारीरिक या मानसिक दोष के साथ पैदा होगा, तो उस अवस्था में आप गर्भपात करवा सकती हैं। यदि गर्भावस्था की निरंतरता गर्भवती महिला के जीवन पर खास प्रभाव डालेगी या उसके शारीरिक या मानसिक दोष की कारण बनेगी, तो इस अवस्था में भी आप गर्भपात का सहारा ले सकते हैं। बता दें कि नाबालिगों या मानसिक रूप से कमजोर महिला की गर्भ अवस्था के मामले में गर्भपात के लिए माता पिता से लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक अविवाहित महिला गर्भपात के कारण के रूप में गर्भ निरोधक की विफलता का हवाला नहीं दे सकती है। यदि 2 डॉक्टरों की राय यह है कि गर्भ अवस्था की निरंतरता भ्रूण या मां को काफी जोखिम में डाल सकती है, तो गर्भपात किया जा सकता है। हालांकि यह प्रावधान केवल 12 सप्ताह से अधिक एवं 20 सप्ताह तक की गर्भ अवस्था के मामले में लागू होता है। यदि गर्भधारण के 12 सप्ताह तक गर्भपात किया जाता है, तो ऐसे में केवल जब एक डॉक्टर की राय होगी तभी मुमकिन होगा। डेटा से पता चलता है कि देश में ज्यादातर अबॉर्शन स्वास्थ्य केंद्रों यानी अस्पतालों से बाहर होते हैं। एक स्टडी के अनुसार भारत में हर साल करीब 15.6 मिलियन अबॉर्शन होते हैं, जिसमें 11.5 मिलियन यानी 73% गर्भपात मेडिकल अबॉर्शन यानी कि दवाई द्वारा दिए जाते हैं, जिसे स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर किया जाता है। केवल 0.8 मिलियन यानी कि 5% गर्भपात के मामले मेडिकल अबॉर्शन नहीं थे, लेकिन अस्पताल के बाहर किया गया और पूरी प्रक्रिया नीम हकीम या सड़क छाप डॉक्टरों द्वारा की गई थी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 यानी नया MTP बिल महिलाओं को 20 हफ्ते के गर्भ को एक डॉक्टर की सलाह पर खत्म करने की इजाजत देता है। विशेष कैटेगरी वाली महिलाओं के लिए डॉक्टरों की सलाह पर 20 हफ्ते तक अबॉर्शन की अनुमति दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 24 हफ्ते कर दिया गया है। अगर गर्भ 24 हफ्ते से ज्यादा है तो पहले अबॉर्शन की अनुमति नहीं थी, पर नए कानून के तहत मेडिकल बोर्ड ने इस रजामंदी दे दी है। बिल में संशोधन करते हुए सरकार ने अविवाहित महिलाओं को भी कानूनी तौर पर अबॉर्शन की इजाजत दी है, वरना असुरक्षित तरीके से अबॉर्शन होता था और महिलाओं की जिंदगी खतरे में पड़ जाती थी। अबॉर्शन की अनुमति के मामले में महिलाओं के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर माना गया है, जिसमें डॉक्टरों की राय महत्वपूर्ण साबित होगी। कानूनन अबॉर्शन करने वाली महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान भी रखा जाएगा। इसका मतलब है कि 18 साल से ज्यादा की उम्र वाली महिलाएं चाहे तो अपने माता पिता या गार्जियन और यहाँ तक कि पार्टनर को भी बिना बताए अबॉर्शन करवा सकती हैं। नाबालिग के केस में माता पिता या कानूनी गार्जियन को प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। धन्यवाद।
जन ज्वार जनता की मीत।